जय हिंद प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रवि पचौरी एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम प्रेप विद रवि पर हार्दिक स्वागत करता हूं एक बहुत बेहतरीन सी न्यूज पर, जहां हम लेकर के चल रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती की सीरीज को। और इसमें लगातार बने हुए हैं आपके साथ। वहीं मैं एक और न्यूज आपके सामने लेकर के आया हूं कि अब टीसीएस नहीं बनाएगी एग्जाम। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी कराने वाला है और एसएससी के सारे एग्जाम्स का जो टेंडर रहता है वो टीसीएस के पास रहता है। और इस बार सीजीएल 2024 में आप देख रहे हैं कि कितने सारे गड़बड़ घोटाले और घपले और नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम और क्वेश्चंस, हर एक शिफ्ट में 9 9 10 10 क्वेश्चन गलत होने की वजह से लोगों ने आवाज उठाई और ये बात एसएससी ने मानी और उसने टीसीएस से अपना टेंडर हटा लिया है। और ये हमें समझ में आ रहा है कि अब टीसीएस एग्जाम नहीं बनाएगी प्यारे साथियों। तो जब टीसीएस एग्जाम नहीं बनाएगी तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, जैसे टीसीएस पीवाईक्यूज पढ़ना अब बेकार हो जाएगा या एग्जाम डिले हो जाएगा। तो ऐसी ही कुछ चर्चाओं पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं और क्या चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, किन चीजों पे हम आगे बढ़ सकते हैं, किन चीजों का प्लान कर सकते हैं और क्या हमें अपनी पढ़ाई को डिले कर देना चाहिए, क्या स्लो कर देना चाहिए, क्या फास्ट कर देना चाहिए। इन सब बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको छोटा छोटा बहुत अच्छे से जो भी नॉलेज बन पाएगी वो मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इसी दौर में जब आगे हम चलते रहेंगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए मैथ्स की बेहतरीन सीरीज। और एक दो दिन में ही मैं उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा और उसके बाद हमारी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और डेली लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी दिल्ली पुलिस के लिए। और दिल्ली पुलिस के मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन होंगे उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आगे चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि अब टीसीएस नहीं बनाएगी एग्जाम, और टीसीएस नहीं बनाएगी तो कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके पास ये टेंडर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक कंपनी है जिसका नाम है एडिक्विटी। ठीक है भाई, तो एक कंपनी है जिसका नाम है एडुक्विटी। ठीक है भाई, एक कंपनी है जिसका नाम एडुक्विटी है। ये पहले भी एसएससी के एग्जाम्स करा चुकी है, लेकिन लगातार 2020, 2021 और 2022 में ब्लैक लिस्ट में होने की वजह से इससे टेंडर हटा लिया गया था और एसएससी ने एक बार फिर से एडुक्विटी को टेंडर दे दिया है। और एडुक्विटी कंपनी को 180 दिन के ट्रायल बेसिस पर रखा हुआ है। पहले ये 180 दिन का ट्रायल लेंगे और अगर ये ट्रायल में सक्सेस होती है तो फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसको बनाने की जिम्मेदारी एडुक्विटी के कंधों पर आने वाली है। तो एडुक्विटी कोई नई कंपनी नहीं है। टीसीएस पर टेंडर जाने से पहले एसएससी के एग्जाम एडुक्विटी ने भी कराए हैं, लेकिन लगातार 2-3 साल ब्लैक लिस्ट में आने की वजह से, फ्लॉप होने की वजह से इससे सारे टेंडर हटा लिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से एसएससी ने इस पर भरोसा जताया है और 180 दिन के ट्रायल को इनको दे दिया है। अगर ये अपने 180 दिन के ट्रायल में बखूबी पास हो जाते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाते हैं, तो एग्जाम बनाने की जिम्मेदारी वो चाहे दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, इवन कोई फेज वाइज एग्जाम हो, एसएससी के सारे एग्जाम फिर एडुक्विटी ही बनाएगी प्यारे साथियों, है ना। तो सबसे पहले हमने ये बात खत्म कर ली कि अब टीसीएस नहीं बनाएगी एग्जाम, जो ट्रायल बेसिस एडुक्विटी को दे दिया, अगर ये पास हुए तो आगे के एग्जाम सारे यही बनाएंगे। सेकंड बात आती है, क्या टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बेकार हो जाएगा? नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए प्यारे साथियों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। भाई वो हमारी एक प्रैक्टिस करने की विषय है, वो हमें प्रैक्टिस करने का एक बेस देते हैं, वो हमें प्रैक्टिस करने के लिए एक कंटेंट देते हैं। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2+2 4 होता है, 2+2 4 होता है, तो वो एग्जाम आपका टीसीएस बनाए तब भी 4 होता है, वो आपका एनएससीआईटी बनाए तो भी वही 4 होता है, वो एडुक्विटी बनाए तब भी 2+2 4 ही होता है। तो अगर हम टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं भी वो बेकार होने वाली नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव ही करेगी, वो आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने वाली है। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिल्कुल भी प्यारे साथियों ये लेकर के ना आए कि उनकी तैयारी करना हमारे लिए खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे के पॉइंट पर लेके आते हैं, क्या एग्जाम डिले होगा? मेरे हिसाब से एसएससी के कैलेंडर में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का मंथ दिया है वो नवंबर एंड दिसंबर दिया हुआ है और एडुक्विटी को 180 दिन के ट्रायल पे रखा गया है, तो लगभग 180 6 महीने होते हैं।
तो मेरा यह मानना है कि एग्जाम बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। वैसे तो डिले होने के मुझे चांसेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के मंथ से पहले ही इनका ट्रायल पूरा हो जाएगा और यह बात डिसाइडेड हो जाएगी कि एसएससी के सारे एग्जाम एडुकेटी ही बनाएगी या टीसीएस बनाएगी या कोई नई कंपनी बनाएगी, यह डिसाइडेड हो चुका होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम ज्यादा डिले होगा। हाँ, मे बी अगर हम 15-20 दिन की बात करें, एक महीने की बात करें, तो इट मे बी, क्योंकि पहले ही टेंटेटिव मंथ दिया हुआ है एसएससी के कैलेंडर में, नवंबर एंड दिसंबर टेंटेटिव मंथ दिया हुआ है। तो वो 1-1.5-2 महीने अगर आगे भी चला जाएगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा डिले एग्जाम मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। कोई भी मुझे गुंजाइश ऐसी नहीं दिख रही है प्यारे बच्चों कि आपका कोई एग्जाम डिले होगा। तो अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए, बरकरार रखिए, और ये फालतू की अफवाहें जो चल रही हैं कि प्रीवियस ईयर मत पढ़िए, एग्जाम डिले होगा, इनके चक्कर में मत पढ़िए, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आपने जो एक रिदम बना लिया है, आप नवंबर एंड दिसंबर को टारगेट करके ही पढ़िए, आप नवंबर एंड दिसंबर को ही टारगेट करके पढ़िए, कोई भी टारगेट बदलने की जरूरत नहीं है। जिस मेहनत से पढ़ रहे हो उसी मेहनत से करिए, और आप ये मान के चलिए कि हमें एग्जाम नवंबर और दिसंबर में ही देना है, उसके बाद हमारा एग्जाम नहीं आगे जाएगा। अपने उसी टारगेट पे काम करिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी लूज हो गए इन सब चीजों पर डिस्कस करके, अगर आप लूज हो गए तो अभी का लूज होना आपको एग्जाम में बहुत परेशान कर देगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैंने आपको तीनों चारों पॉइंट्स बता दिए कि अब टीसीएस एग्जाम नहीं बनाने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ है, और एग्जाम ज्यादा डिले नहीं होगा। आपको मैंने एक बात कुछ दिन पहले भी बताई थी कि आप डेली इस तरीके से पढ़ें कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं और कल मेरा एग्जाम है। मैंने समझाया पहले भी, तो ये सोचिए ही मत कि एग्जाम डिले होगा। आप ये मान के चलिए कि जो कैलेंडर में नवंबर दिसंबर दिया है, मुझे नवंबर दिसंबर में एग्जाम देना है और अपनी पढ़ाई के रिदम को ऐसे ही बनाए रखना है प्यारे साथी। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये अभी तक की वीडियोस में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैं आपको दे चुका हूं धीरे धीरे, लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज की लॉन्चिंग करने वाला हूं मैं कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में। मैं बहुत ही बेहतरीन मैथ्स की सीरीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर और AWTPO एंड दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, चारों को टारगेट करते हुए मैं मैथ्स की भौकाल सीरीज लेके आ रहा हूं। और हम उसमें मैथ्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, उस सीरीज में मैं आपको इतना कवर करवा दूंगा कि आपको कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, जल्दी ही मिलेंगे हम क्लासेस के अनाउंसमेंट में और लॉन्चिंग में, और अपनी मैथ्स की सीरीज को जल्दी से लॉन्च करते हैं और फिर हम डेली अपने सिलसिले को शुरू कर देंगे पढ़ाई करने के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलता हूं, आज मैं बस इतना ही बात कहूंगा आपसे, और इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए। बाय बाय, जय हिंद।